नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ। एनटीपीसी की परीक्षा 28 तारीख से है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन फटाफट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और कुछ गलतियां जो छात्र हर बार करता है, इस बार गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी चूक हो जाएगी और ये परीक्षा आपके हाथ से, जी हाँ, पहले ही निकल जाएगा। इसलिए इसके लिए एक प्रैक्टिस यानी कि एक मॉक टेस्ट जरूर देकर चेक कर लीजिएगा और खुद को जज कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी ने अपना एक मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो अब आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे यहां से इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अन्यथा ये जो गलती है, ये सुधार अगर आज नहीं किए तो परीक्षा देने का ख्वाहिश भी छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे छात्र पहली बार एग्जाम ऑनलाइन देने जाएंगे इस बार भी, और उनके लिए ये सारा चीज नया होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, गलती कहाँ नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको एक अपडेट देता हूं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट है ये, और उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आज सुबह एक रिक्रूटमेंट आई हुई है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया तो है, पर इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से नहीं जा पाया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी सारी जानकारी यहाँ से लेनी होगी, और इसके लिए आवेदन भी आप आज से कर सकते हैं। 19 तारीख लिंक एक्टिवेट हो चुका है। बाकी रेलवे की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दे रखा है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा हमें। चलिए, आरआरबी के इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट आपको मिलेगा सीबीटी 1 के तहत। यहाँ पे इसको आपको क्लिक करके देखना होगा कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। जैसे ही आप इसको लिंक को एक्टिवेट करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यही इंटरफेस आपके एग्जाम में भी आपके सामने रहेगा जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जब आप अपने एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपका फोटो और आपका नाम यहाँ पे मैच करते हुए होना चाहिए। अन्यथा अगर आपका फोटो और नाम मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और आपको वहाँ पे अपने इंस्ट्रक्टर को बताना भी होगा। इनफैक्ट आपके जो यहाँ पे एग्जामिनर होंगे, जो आपका एग्जाम ले रहे हैं, उनको आपको ये सारा डिटेल दिखलाना होगा। खैर, यहाँ पे जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, ये एज अ टेस्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए अगर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको सीधे इसके टेस्ट पे ले जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वाले क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी आपको डालने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ साइन इन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपको उस इंटरफेस पे ले जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब ये क्या है, दिशा निर्देश, इन सभी चीज़ों को आप भारत की उन सभी संवैधानिक भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश और तमिल। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों अपनी भाषा हिंदी को लेकर। तो हिंदी में या अंग्रेजी में, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, अंग्रेजी में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस चीज़ में किसी वर्ड मीनिंग या किसी एक ऐसे वर्ड का मतलब हिंदी में या आपके असमीज़ में या पंजाबी में, किसी एक अन्य भाषाओं में उसका मतलब अलग होता है, तो जो चीज़ें अंग्रेजी में लिखी गई है उसी को फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम में ही आप परीक्षा देने का प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा अंग्रेजी में एग्जाम देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि परीक्षा की कुल अवधि यहाँ पे 90 मिनट की होने वाली है, और जो दिव्यांग कोटे से छात्र आते हैं उनके लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्नों की संख्या अगर बात करें हम दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि 100 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में भी आपके, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो, और एक क्वेश्चन के 4 विकल्प भी यहाँ पे दिए रहेंगे। सही उत्तर करने पर आपको 1 नंबर यहाँ पे जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप क्वेश्चन के आंसर गलत करते हैं तो 1/3 आपका यहाँ पर, जी हाँ, निगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है। 1/3 बहुत ही ज़्यादा नंबर आपका चला जा सकता है अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करना शुरू कर दिए। यानी कि अगर आप क्वेश्चन देने, एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम 100 में 100 करके आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको आता है, चाहे भले ही आपके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हो या 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं 100 पेपर में।
तो कट ऑफ का निर्धारण 40 पे भी गया है, 30 पे भी जा सकता है, 50 पे भी जा सकता है, 60 पे भी जा सकता है। इसलिए आप सही उत्तर का ही चयन करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज़ें हैं जो कि इसमें बताया गया है आपको, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताए हैं। नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका रिजल्ट भी हो सकता है कम उत्तर करने पर भी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो गलतियां यही नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या गलती नहीं करनी है। और अपना उत्तर सहीजन के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप आंसर करेंगे वहां पे एक नीचे बटन आएगा जहां पे सेव एंड नेक्स्ट होगा, तभी आपका वो क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा। दोस्तों, भाषा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं जिसे आपने आवेदन भरने से समय चुना था। जैसे कि आपने अगर पंजाबी भरा है तो पंजाबी में भी उसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा चुनी गई है तो प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में ही दिखेगा। अच्छा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जो अगर आपने अंग्रेजी भाषा में सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय तो सिर्फ अंग्रेजी में ही दिखेगा आपको आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं और कुछ प्रश्नों के उस भाषा में दिखाई देंगे जो कि आपने यहाँ पृष्ठ के साथ साथ प्रश्न पत्र के साथ साथ ऊपर दिए गए दाएं कोने के ड्रॉप डाउन वाले भाषा वाले सूची में दिखाई भी देगा। ठीक है, एग्जाम जब देंगे वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एक टैब रहेगा जहाँ पे आपको भाषा बदलने का अनुमति भी दिया जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न चुनी गई भाषा में दिखेगा, परंतु आप प्रश्न स्क्रीन पर ऊपर दाएं कोने में व्यू इन पे क्लिक करेंगे जब, तो ड्रॉप डाउन वाली सूची आएगी, वहाँ पे आप अपने भाषा में पढ़ भी सकते हैं उन प्रश्नों को। इस बात का ध्यान रखेंगे कंप्यूटर का, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं कंप्यूटर पे तो इन सभी चीज़ों का, यानी कि एग्ज़ाम देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भाषा में परीक्षा दे रहे हैं उस भाषा में तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन मान लीजिए कि आपने अंग्रेजी चूज़ किया है और आप हिंदी चूज़ किया है अपने फॉर्म भरते समय और उस भाषा को हिंदी में देखना चाहते हैं, उस क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो आपको जो राइट साइड कॉर्नर पे एक भाषा का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको भाषा आपकी बदल जाएगी। आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी में, या अन्य भाषा में जो भी मैंने आपको दिखाया है उन सभी भाषाओं में अगर आपने फॉर्म भरते समय उसका विकल्प चुना है तो स्क्रीन पर एक समय में एक ही प्रश्न दिखेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन में सबसे ऊपर दाएं कोने पे काउंटडाउन टाइमर भी चलता रहेगा, यानी कि मैं भी आपको दिखलाने वाला हूं वो मॉक टेस्ट आपको जब एक्टिव करूंगा तो अभी। ठीक है, टाइमर 90 मिनट का ही रहेगा। जो दिव्यांग कोटे हैं उन्होंने अपना पीएच कोटे का सेलेक्ट किया है तो उनको 120 मिनट मिलेगा और टाइमर के साथ साथ शून्य तक पहुँचने तक परीक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम का अपडेट बताया गया है, निर्देश दिया गया है। अच्छा, बी प्रश्न संख्या बॉक्स, यहाँ पे कुछ अपडेट है दोस्तों। स्क्रीन के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में दिखाया गया कि प्रश्न बॉक्स की संख्याएं आपको दिखेंगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। और आप जैसे कि मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहाँ पे ये जो बातें बताई गई है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अगर आप देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट किया, सपोज मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है, सीधे आपको 10वें क्वेश्चन पे जाना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी करके दिखलाऊंगा तो सीधे 10वें क्वेश्चन पे चले जाइएगा। लेकिन आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बिटवीन 1 और 10 है उसके बीच का क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो वो छूटा रह जाएगा। तो अटेम्प्ट जब कीजिएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा, तो अन्यथा उसको छोड़िएगा तो रेड हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए ये ऐसा होगा आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में भी। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों यहाँ से, और बाकी सारा जो डिटेल है मैं आपको अभी दिखला देता हूँ। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, मार्क और रिव्यू का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन अभी सही नहीं है, उसको बाद में भी देखना है, तो मार्क एज रिव्यू कर दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा उस क्वेश्चन पे क्लिक करके। तो वो क्या करेगा, आपका वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो पर्पल क्लब में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, यह प्रश्न बॉक्स मिनिमाइज करने के लिए आप प्रश्न संख्या जो है बॉक्स के दाईं ओर दबाएंगे, एरो के तीर को दबाएंगे, तो क्लिक करते ही आप यहाँ पे स्क्रीन पर आकर आपको देख पाएंगे इन सभी चीज़ों को। दोस्तों, मैं आपको अभी सारी चीज़ें दिखलाता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का क्रम दिखेगा, जिनका उत्तर नीचे दिए गए अनुसार एक एक करके दिया गया है। अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प बटन को क्लिक करेंगे।
ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी में से जो आपको उत्तर लगता है तो किसी एक को ही क्लिक कीजिएगा, वही सिलेक्ट होगा लास्ट में फाइनली। अपने चुने गए उत्तर का चयन रद्द करने के लिए चुने गए विकल्प बटन पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे और क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपने बी सेलेक्ट कर लिया है किसी क्वेश्चन का आंसर और आप आगे बढ़ गए, फिर आपको लगता है याद आया कि नहीं उसका आंसर सी होगा, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन पे जाके, तो वहाँ से वो क्वेश्चन का जो क्लिक होगा वो मिट जाएगा। देन आपको सी पे क्लिक कर लेना होगा जो आंसर आपको सही लगता है। आप चुने गए उत्तर को बदलने के लिए इस विकल्प बटन का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अपना उत्तर सहेजने के लिए सेव और नेक्स्ट दबाएंगे जरूर। मार्क रिव्यू करने के लिए मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन को बाद में आपको देखना होगा, तो ऐसा आप जरूर करेंगे। पहले से उत्तर दिए गए प्रश्न उत्तर बदलने के लिए सबसे पहले प्रश्न बॉक्स में जाकर उस प्रश्न संख्या पर क्लिक के ऊपर एक में बताएं अनुसार दिए गए प्रक्रिया को पालन करें, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे बताया गया। तो देखिए अभी आपको करना क्या है, मैं आपको करके दिखला देता हूँ। सपोज जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक किए यहाँ पे, और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि कौन सी भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपने सपोज फॉर्म भरते समय हिंदी चुना होगा, तो आप हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा। देन इस निर्देश को पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये चेक बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, और चेक करते ही आई एम रेडी टू बिगिन, और ये जो रेडी टू बिगिन कब होगा, जब आपका समय बिल्कुल शुरू हो जाएगा, यानी कि जितने बजे से एग्ज़ाम होगा उतने बजे ये एक्टिव हो जाएगा और साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको ये ले जाएगा आपके उस पेज पे जहाँ पे आपका मॉक टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये पहला प्रश्न आया आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सारा डिटेल करके दिखला देता हूँ, और ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। देखिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे यहाँ पे, और ये तो अभी मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लूँ तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। देखिए ये कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको दिखला देता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा जब आप डेस्कटॉप पे रहेंगे तो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन के ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ऊपर, 1 से लेकर यहाँ पे 100 तक का सिनारियो है। सपोज मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। मैं आपको अब यहाँ पे सारा डिटेल दिखला देता हूँ। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपने सेलेक्ट किया दोस्तों अशोक लवासा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। तो ये देखिएगा ये ग्रीन हो गया है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप चीज़ें समझ गए, लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन पे जब आएँ, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है रेड कलर में, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि निपाह एक क्या है। तो आप निपाह का मतलब आपको नहीं पता है, तो यहाँ से आप भाषा बदल सकते हैं। जी हाँ, सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को हटाइए, और यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि निपाह क्या है, आपको इसको अंग्रेजी में देखना है, तो यहाँ से आप भाषा चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और अंग्रेजी में आपको देखना है, तो आप अंग्रेजी में इस चीज़ को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये निपाह एक इंग्लिश वर्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो निपाह क्या है, तो सपोज मान लीजिए एक साइक्लोन है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर दिया। सपोज मान लीजिए कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन को छोड़ना है, बाद में देखेंगे, तो मार्क एज रिव्यू पे क्लिक कर लिया, तो ये पर्पल कलर में हो जाएगा। ये नॉट अटेम्प्ट है इसलिए पर्पल कलर में हो जाएगा 3 नंबर। सपोज मान लीजिए 4 नंबर को भी आपको मार्क एज रिव्यू करना है, आपने कर दिया, 3 और 4 यहाँ पे मार्क एज रिव्यू हो गया। अब ये क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति कहाँ हुई। सपोज मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलत क्वेश्चन पे समझ रहे ना उत्तर निगेटिव मार्किंग है, मैंने छोड़ दिया इसको और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, तो 5 नंबर रेड में रह जाएगा क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। पर 3 और 4 को जब आप एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर आपको इसका आंसर आता है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नेगलेक्ट माना जाएगा, यानी कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है।
तो सिर्फ और सिर्फ यही जो क्वेश्चन जो ग्रीन में होंगे आंसर, वही आप यहाँ पे अटेम्प्ट किए रहेंगे। तो इस तरह से आप पूरा एग्ज़ाम देंगे, और जब एग्ज़ाम ये जो घड़ी चल रही है आपकी, ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगी टाइमिंग इसकी, तो ये सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे चुके रहेंगे। तो इस तरह से निर्देश जो दिए गए इसको आपको फॉलो करना है, गलतियां कहीं नहीं करनी है। मैंने सारा डिटेल बता दिया, एग्ज़ाम देकर बता दिया। अब आपको भी एग्ज़ाम उसी तरीके से देना है। एक बार जाएं, खुद को चेक करें, वहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।